नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर एक हिजाब विवाद चल रहा है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये हिजाब विवाद है क्या? आखिर कक्षा में जो प्रवेश करने से लेकर शुरू हुआ ये विवाद, अब इसे एक सांप्रदायिक रंग दिया जा चुका है। कई राज्यों में भी इसको लेकर दोस्तों विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और अब मामला इतना बढ़ गया है कि इसका चर्चा पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है। फिलहाल कोर्ट इस मामले की आज मतलब मंडे को सुनवाई करने जा रहा है और अब तक इस मैटर पर क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखिए, बात होती है कर्नाटक के उडुपी जिले में एक प्री यूनिवर्सिटी स्कूल है, मतलब एक कॉलेज है। जब यहाँ कुछ छात्राओं को क्लासरूम में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। उसका एक रीज़न था कि वो छात्राएं अपने मुंह पर हिजाब बांधे हुए थी। हिजाब हिजाब कुछ इस तरह से कवर अप होता है, आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। प्रिंसिपल के अनुसार क्लास में हिजाब पहनना मना था और उन्होंने इसलिए उनको क्लास में प्रवेश देने से मना किया। अब हिजाब के लिए संघर्ष करने वाली छात्राओं ने कहा कि सभी को अपने रिवाज मानने की इजाज़त है, लेकिन हमें जो भी पहनने की इजाज़त है उस हक से हमें क्यों रोका जा रहा है। अब एक रिट याचिका दायर की गई है कर्नाटक हाई कोर्ट में इन लड़कियों की तरफ से, और जो जो याचिका में जिसका नाम दिया गया याचिकाकर्ता का, उनका नाम है रहमान फारूक। उनके अनुसार कि रिजाब पहनना तो लड़कियों की धार्मिक प्रथाओं का एक हिस्सा है और उनको इससे रोकना आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म का पालन करने और उनके आर्टिकल 14 का भी साथ साथ उल्लंघन है। अब इस पूरे मामले में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है और उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब यहीं पर कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई। कई जगहों पर आप देखेंगे कि कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आइए इस पर हम लोग आज बात करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने को राजी हो गई है और आज उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने तक छात्रों को किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल या कॉलेज आने से रोका गया है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक पोशाक पहनकर वहाँ पर नहीं आएगा। तो काफ़ी बड़ा फैसला है, लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने भी इस मुद्दे पर जो सेंसिटिविटी है उसको देखते हुए अब 19 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उनके आसपास धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन ना हो सके। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की एक बात थी उसको इनकार करते हुए कहा कि अभी जो मामला है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में है और उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करना एक जल्दबाजी हुई। देखते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है। अब बात करते हैं हिजाब की। हिजाब और बुर्का दो अलग अलग चीज है। बुर्के में पूरे शरीर को कवर अप किया जाता है, जबकि हिजाब देखा जाए तो ये एक घूंघट की तरह है। ठीक है। वैसे दुनिया में कई देशों ने हिजाब के विरुद्ध मूवमेंट की है और अभी हाल ही में अगर 2017 की बात करें तो ईरान में भी औरतों ने एक मूवमेंट किया था जिसमें वो नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती उनको हिजाब पहनने के लिए कहा जाए। हिजाब पहनने से देश को कोई खतरा नहीं है और किसी दूसरे की इससे लाइफ भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन मुद्दा कुछ और है। क्या सार्वजनिक संस्थाओं में हिजाब पहनना जरूरी है? स्कूल और कॉलेजों में क्या धार्मिक ड्रेस पहनना जरूरी है? मुद्दा यहां पर है। दूसरी तरफ ज्यादातर औरतें हिजाब पहनना चाहती हैं कि नहीं, वो मायने नहीं रखता। वो हिजाब इसलिए पहनती हैं कि ताकि उनका परिवार, उनकी कम्युनिटी उन्हें इसके लिए कहती है।
अगर वो नहीं पहनेगी तो उन्हें हो सकता है कि हैरेस भी किया जाए। आर्ग्यूमेंट का मेन टॉपिक अगर देखा जाए तो वो होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेकर। आज हमारे देश में जो लोग सबसे अगेंस्ट इस समय चल रहे हैं वो हिजाब के अगेंस्ट चल रहे हैं। इस समय एक मूवमेंट चल रहा है हिजाब के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखा जाए कि जो लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं को हिजाब नहीं पहनना चाहे, देखा जाए तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं चाहते और वो महिलाओं को फ्रीडम ऑफ चॉइस भी नहीं देना चाहते। वो हिजाब के अगेंस्ट इसलिए है कि वो एक विशेष धर्म से संबंधित है। आप देख रहे होंगे एक वीडियो में कि एक लड़की है, अकेले जा रही है हिजाब पहने और कई सारे लड़के उसको घेर लेते हैं और एक विशेष प्रकार के नारे लगाने लगते हैं। बदले में वो लड़की भी कुछ कहती है। अगर ये लोग वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट चाहते तो शायद ऐसा नहीं करते, चीख चीख कर नारे नहीं लगा रहे होते, किसी लड़की को इतने सारे लड़के घेरे हुए नहीं होते। तो मुद्दा ये है कि क्या ये गैर कानूनी नहीं था। अब बात है कुछ अलग कि लोग सरकार से क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं सोशल इंटीग्रेशन। सरकार क्या चाहती है? सरकार भी यही चाहती है सोशल इंटीग्रेशन, मतलब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? लोगों को रिलीजियस कपड़े पहनने दिए जाएं या फिर रिलीजियस सिंबल या उन कपड़ों को बैन किया जाए। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस में आना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं क्या जरूरी है कि रिलीजियस कपड़े पहन के जाया जाए? अब तय आ गया है कि न्यायपालिका इसका निर्धारित कर दे, क्योंकि भारत में न्यायपालिका को कई जगह हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। अब फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी तो लोग ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, या फिर सरकार एक मानक निर्धारित कर दे कि यहां पर आप धार्मिक कपड़े नहीं पहन सकते। तो इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं दिया जा सकता कि कौन ज्यादा बेटर है, कि लोगों को रिलीजियस कपड़े पहनने दिए जाए या फिर सार्वजनिक महत्व की जगहों पर रिलीजियस कपड़ों के लिए मना किया जाए। वैसे इसका कोई एक सीधा आंसर देखा जाए तो एक नहीं दिया जा सकता, कोई एक सटीक आंसर नहीं हो सकता है। या फिर औरत को हिजाब पहनने की आज़ादी दी जाए। लेकिन इससे भी ये कैसे पता चलेगा कि औरतें अपनी मर्जी से पहन रही हैं कि उनको इम्पोज किया जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है, या वो किसी किसी प्रेशर से पहन रही हैं। इसी मुद्दे को सेकुलरिज्म से भी जोड़ा जा सकता है। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता से। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप और पश्चिमी देशों में एक सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि इन देशों में जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से रिलीजन को पूरी तरह से निकाल दिया गया है या निकाला गया है। जैसे मीडिया या कोई पब्लिक स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज हो, वहाँ पर कहा गया है पश्चिमी देशों में कि यहाँ पर रिलीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो रिलीजन का टाइप है वो एक प्रकार से रिलीजन का एक हार्ड टाइप है, मतलब सॉरी, सेकुलरिज्म का जो टाइप है वो एक हार्ड सेकुलरिज्म का टाइप है। जबकि भारत में जो सेकुलरिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। इसे सॉफ्ट सेकुलरिज्म कहते हैं। भारत में हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिखिज्म सभी धर्म के लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं। सूफी और भक्ति जैसे मूवमेंट्स ने इस भाईचारे को बढ़ाया है। इसलिए भारत का सेकुलरिज्म सभी धर्मों को बराबर मानता है और इस आइडिया के पीछे स्वतंत्रता मूवमेंट में भाग लेने वाले हमारे जो लोग थे उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसलिए इंडिया और यूएसए का जो सेकुलरिज्म है वो सॉफ्ट टाइप का सेकुलरिज्म कहलाता है। ये फ्रांस और यूरोप के सेकुलरिज्म से काफ़ी अलग माना जाता है। भारत में रिलीजियस एक्टिविटी को इक्वल सपोर्ट किया जाता है। जैसे सरकार हज के लिए भी व्यवस्था करती है तो सरकार अमरनाथ श्राइन जाने के लिए भी व्यवस्था करती है। सरकार उसमें सहयोग देती है और भेजती भी है। जैसे दिल्ली सरकार भी एक स्कीम चला रही है, रिलीजियस यात्राओं को प्रमोट कर रही है। जबकि जो यूरोप का सेकुलरिज्म है ना वो काफ़ी देखा जाए तो हार्ड टाइप का सेकुलरिज्म है। ठीक है, जैसे फ्रांस में स्कूलों में हिजाब बंद है,
यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने वर्क प्लेस में भी कंपनीज को स्वतंत्रता दी है कि कंपनी डिसाइड करेंगी कि वो अपने कर्मचारियों को हिजाब पहनना देना चाहती है कि नहीं। वो चाहे तो मना कर सकती है। अब अपने पड़ोसी देश की बात करें अगर हम चाइना की, तो चाइना में जो सेकुलरिज्म का टाइप है ना, वो हार्ड सेकुलरिज्म है। वहाँ तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप में भेजा जा रहा है ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके, और ब्रेन वॉश करके उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को हटाया जा सके उनके दिमाग से। ठीक है। वैसे चाइना को सेकुलर कंट्री के रूप में नहीं जाना जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कि इंडिया यूएस मॉडल अच्छा है जहाँ सॉफ्ट सेकुलरिज्म टाइप का प्रोसेस है, या फिर फ्रांस या यूरोपियन यूनियन का सेकुलरिज्म। अगर फ्रांस और यूरोप के वर्जन को भारत में लागू किया जाए तो हिजाब के साथ साथ सिखों को पगड़ी, हाथों में धागे, माथे पर बिंदी, टीका पूरी तरह से बैन करना होगा। स्कूल में किसी भी तरह का रिलीजियस प्रेयर नहीं होगी, वो भी बैन हो जाएगी। तो सरकार में बैठे लोगों पर भी ये सब लागू होगा। मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर भी ये लागू होगा कि वो टीका लगाकर भी वहां ना पहुंचे। इसका अगर निगेटिव देखें तो इससे जो सोशल इंटीग्रेशन है ना वो कम होगा, सामाजिक समन्वय है ना वो कम होगा फ्रांस मॉडल से। ठीक है। अगर इंडिया में हिजाब बैन होगा तो क्या होगा? देखिए, थोड़ा एक माइंडसेट समझिए कि लड़कियां, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, वो जो हिजाब पहनती है वो अधिकतर उन परिवारों से आती हैं जहाँ रिलीजियस इफेक्ट ज़्यादा है, धर्म का प्रभाव ज़्यादा है, और इन परिवारों में एजुकेशन है ना वो रिलीजन से नीचे आती है। मतलब ऐसे धार्मिक परिवार जहाँ पर अगर उनको लगता है कि इससे हमारा धर्म विशेष प्रभावित हो रहा, तो हो सकता है कि वो लड़कियों की एजुकेशन को भी रोक दें। ठीक है। अब हिजाब बैन होने से ऐसे पेरेंट्स क्या लड़कियों को पढ़ाएंगे या नहीं, या फिर वो लड़कियों को रिलीजियस स्कूल में डाल देंगे, और अगर वहाँ कोई भी स्कूल वगैरह नहीं होगा तो लड़कियों की शायद हो सकता है वो पढ़ाई बंद कर दें। ठीक है। तो इससे लड़कियों की हो सकता है कि वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी छिन जाए। अगर हिजाब को बैन नहीं किया तो हो सकता है लड़कियां पढ़कर अपने आने वाली जनरेशन को खुद ही हिजाब पहनने से रोक दे। ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए, और इसके लिए वुमेन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुधार हो सकता है कि बहुत जल्दी से ना हो, धीमे धीमे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। अब इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के भी अपने कुछ नुकसान होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाना बहुत आसान है। ये आप देख ही रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कपड़े और पहनावे को लेकर स्टूडेंट लड़ रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स को कपड़ों और पहनावों को लेकर लड़ना चाहिए? उन्हें तो अपने मुद्दे उठाने चाहिए, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह के मुद्दों के लिए उन्हें आना चाहिए। वैसे ये सब बातें पीसफुली भी की जा सकती थी। इसके लिए स्कूल को होना चाहिए था कि गार्जियन से बात करें, या फिर गार्जियन को भी स्कूल से बात करनी चाहिए थी कि आखिर ये मुद्दा क्या है। इसको मीडिया में वैसे आने नहीं देना चाहिए था, ताकि देखा जाए तो आपसी मेल मिलाप और सांप्रदायिक जो ये जो दुष्प्रचार हो रहा है वो नहीं होता। अब जो यहाँ पर बात हो रही है कि इसका जो मेन डिसीजन है वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे क्या होगा, लेकिन इस पर राजनीति होने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे को पहले ही समाज के द्वारा सुलझा लिया जाना चाहिए था। नहीं तो पॉलिटिकल लोग इस मुद्दे को हो सकता है कि भड़का दें, और वो हिंदू मुस्लिम भी कर सकते हैं, ताकि इलेक्शन में इस मुद्दे का यूज किया जा सके और इसे एक पॉलिटिकल रंग दिया जा सके, जो अब शायद दिया जा रहा है। अब चुनाव में देखा जाए तो धार्मिक मुद्दों के आगे, इस तरह के मुद्दों के आगे गरीबी, बेरोजगारी, विकास जैसे मुद्दे खो जाते हैं। अब मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, विकास का नहीं होगा, भुखमरी का नहीं होगा, ठीक है, इनकम कमाई का नहीं होगा, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों का नहीं होगा। मुद्दा तो अब केवल यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का हो जाएगा, तो वहां पर बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, छुप जाएंगे। इससे बचना होगा लोगों को। लोगों को खुद समझना होगा कि इस तरह के मुद्दे क्यों बनाए जा रहे हैं। क्या
क्या इस तरह के मुद्दों से, इन मुद्दों को सामने ला के क्या वास्तविक मुद्दों को गायब किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, या गवर्नमेंट के फेलियर को कम किया जा रहा है, या जानबूझकर उन्हें इस तरह के मुद्दों में उलझाया जा रहा है? मेरा मानना है कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसे मानना होगा, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, शांति बनाकर रखें और कोर्ट के जो डिसीजन है ना उसकी प्रतीक्षा करें। लोगों को जुलूस नहीं निकालना, इसके लिए रैलियां नहीं निकालनी, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं भारतीय न्यायपालिका हमेशा की तरह एक अच्छा डिसीजन देगी और भारत के नागरिक हमेशा की तरह भारतीय न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उस डिसीजन को मानेंगे। नमस्कार, जय हिंद।